नमस्कार दोस्तों। यूनिट 7 से हम एक कहानी विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी कहानी प्रेमचंद युगीन कहानियाँ चल रही है। प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद युगीन कहानियाँ हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रेमचंद की 2 कहानियाँ दे रखी है। एक ईदगाह है और दूसरी दे रखी है दुनिया का अनमोल रत्न। तो हम प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ते हैं मित्रों। तो ईदगाह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। और ये कहानी के कुछ पात्र हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। कहानी के पात्र में हामिद मुख्य पात्र है और अमीना उसकी दादी है, बूढ़ी दादी। और कुछ पात्र इसमें महमूद, नूरे, मोहन सिंह और सम्मी, ये बालक है सारे के सारे। और जो हामिद है ये 5 वर्ष का ईदगाह कहानी की जो समीक्षा है वो एक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित कहानी है। ये जो एक गरीब परिवार की कहानी है। इसमें रोज़ा के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना यानी हामिद की दादी बड़ी परेशान है कि वह हामिद को कैसे पैसे दे, क्योंकि गरीब परिवार था। हामिद के माता पिता तो बचपन में गुजर गए थे, मतलब बचपन में क्या, बचपन ही चल रहा था उसका, मतलब मृत्यु, मतलब जन्म के काल के वर्ष में ही। और सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर भेजती है। ईदगाह है जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास कम पैसे हैं, इसीलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। देखो मित्रों, कितना अच्छा लड़का है और एक छोटा सा 5 साल का है बच्चा, फिर भी अपनी दादी के बारे में कितना सोचता है। आगे देखो दोस्तों। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया। हामिद ने चिमटा दिखाता है, जिस कारण अमीना बड़ी क्रोधित होती है। आप देखो, क्रोधित तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है। एक बच्चे को 3 पैसे देके भेजे थे, वो भी उन्होंने खर्च नहीं किए। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी अंगुलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने यह चिमटा ले लिया। अब तुम्हारी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। यह सुनकर अमीना बड़ी मतलब वह बात उसको हृदय में लग जाती है और वह बालिका बन जाती है और बूढ़ा हामिद बन जाता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित सूक्ष्म कहानी है, जिससे कि कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईदगाह कहानी में इसमें जो सबसे बड़ा प्रभावशाली चित्रण हुआ है वो कौन से पार्ट में हुआ है, तो वो कहानी के अंत में हुआ है, जहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लिया जाता है। एक मिनट, देखो, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी मित्रों। और इसका सबसे बड़ा प्रभावशाली चित्रण कहानी में अंत में हुआ है, और जहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब और अभाव में कैसे बच्चों के बचपन छीन लिए जाते हैं या छीन लेते हैं, तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करना पड़ता है या करना एक मजबूरी हो जाता है उनका। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचा देती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप में कड़ा प्रहार किया है।
प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया है। तो मित्रों, इसमें कहानी के माध्यम से क्या बताया है प्रेमचंद जी ने कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप को में इन पर प्रहार किया, यानी इनमें बोली उठाई है इन पे कि भ्रष्टाचार तो होता ही है, जातिवाद भी है, न्याय व्यवस्था में भी कुछ न्याय मिलने वाले को न्याय मिलता नहीं है, और ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहाँ समानता है, सब बराबर है, वही वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेकर हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। तो देखो मित्रों, जो समाज में दिखता है वैसा होता नहीं है, ये आपको भी पता है, और यही इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि वास्तविक जगत में कुछ अलग होता है और दिखावे में कुछ अलग होता है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिससे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद जी की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है, और लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीब का चित्रण किया गया है, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी है। ये थी ईदगाह कहानी। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यह कहानी ईदगाह कहानी किसके द्वारा है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा। इसमें जो पात्र है कौन कौन है? तो हमीद और अमीना और कुछ बच्चे हैं, महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी। और इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1933 में हुआ था। यह कहानी किस पर आधारित है? तो ये एक ईद पवित्र मुसलमानों का जो पवित्र ईद है उस पर आधारित है, जो एक गरीब परिवार के पर आधारित है, जो गरीब परिवार के मतलब अभाव के वश में वह जो त्यौहार होते हैं उसका भी वह अच्छे से एंजॉयमेंट कर नहीं पाते हैं। और एक मतलब बच्चे होते हैं गरीब परिवार में जो पलते हैं, वो बचपन में क्या होते हैं कि सब जो जिम्मेदारी आ जाती है घर की, तो वह बड़े हो जाते हैं, तो उनका बचपन छीन लिया जाता है, क्योंकि समाज में क्या है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, न्याय व्यवस्था है, इन सब में क्या है, लोक विरोध, मतलब इस कहानी ये सब होता रहता है समाज के अंदर। और इन्हीं सब पे प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है, और समाज में जो वास्तविक जीवन होता है वो इसमें चित्रित करने की कोशिश की है। और यह कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी है प्रेमचंद जी की, और यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, और UGC नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट कहानी है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों।